Hello everyone. So we have started our new topic, that is insurance. So in my last video we have done like what is insurance, the meaning of insurance, also the insurance definition in the two senses, that is financial sense and in legal sense, also its features and characteristics. So in this video, without wasting our time, we would be moving to our next topic, that is principle of insurance. So my first principle of insurance is principle of insurable interest. ये क्या बोलता है कि एक पर्सन अपना इंश्योरेंस जब भी कराएगा जब उसमें उस पर्सन का इंटरेस्ट होगा। मतलब कोई भी इंश्योर्ड पर्सन जिसे भी इंश्योरेंस कराना है वो ये देखेगा कि जो भी इंश्योरेंस वो ले रहा है उसमें उसका मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मॉनेटरी इंटरेस्ट है या नहीं है। मॉनेटरी इंटरेस्ट का क्या मतलब है, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने है अपना इंश्योरेंस कराया अपनी कार का, ठीक है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब देखो, जब कार का एक्सीडेंट हुआ है तो ऑब्वियस है उसको ठीक कराने के लिए उसको कुछ ना कुछ कैश या फिर कुछ ना कुछ मनी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो उसने अपने कार का इंश्योरेंस कराया होगा तो वो इंश्योरेंस यहाँ पे इसका वर्थ है। क्यों? क्योंकि हम उसको मॉनेटरी बेनिफिट में देख सकते हैं, वहां पे उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि जो भी हमारा इंश्योर्ड है, जो हम इंश्योरेंस ले रहा है, वहां पे उसका मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, मॉनेटरी इंटरेस्ट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज माई प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसको हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ राइट सब्स्टिट्यूशन। अगर ये वर्ड भी आएगा तो दैट मीन्स कि यू ऑल हैव टू मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये क्या बोलता है कि जब भी एनी कोई भी थेफ्ट हो जाता है या फिर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाने के बाद जब भी उस पर्टिकुलर पर्सन को उस अनसर्टेनिटी के लिए क्लेम मिल जाता है तो उसका उस पर्टिकुलर चीज पे कोई हक नहीं रहता है। हक इन द सेंस कि जो भी मेरा इंश्योर्ड होगा या फिर जो मेरी इंश्योरर होगा, सॉरी, और जो मेरी इंश्योरेंस पार्टी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो उस पर्टिकुलर एसेट या फिर चीज की मालिक हो जाती है। दैट मीन्स कि जो भी इंश्योरर होता है वो स्टेप कर जाता है शूज में, किसके शूज में? इंश्योर्ड के शूज में, जब वो उस चीज के लिए क्लेम दे देता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक्स ने ना अपनी प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करा रखा है 1.5 लाख का। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। ठीक है, कैसे लॉस हुआ भाई? फायर से ना उसका प्लांट एंड मशीनरी जो है डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, उसको उसके लिए क्लेम दे दिया, उसको उसका पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया जितने भी अमाउंट का उसने अपना इंश्योरेंस करा रखा था। तो पैसा मिलने के बाद वो पर्टिकुलर जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, इंश्योरर की हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज माई प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, क्या होता है? भरपाई करना। ये क्या बोलता है कि इसमें ना इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योर्ड को उस सेम पोजीशन पे लाके खड़ा कर देती है। कौन सी सेम पोजीशन में? लॉस होने से पहले जो उस पर्टिकुलर इंसान की जो भी पोजीशन थी। इसमें इंश्योरर एग्री करता है अमाउंट पे करने के लिए, बट उससे ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेगा। जितना जितने का उसने सिर्फ इंश्योरेंस ले रखा है, सिर्फ वहीं तक की अमाउंट को उसको पे करके देगा। ठीक है, ये कभी भी हमारी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एक पर्सन की जो लाइफ है वो कभी भी हम लोग उसको एक मॉनेटरी टर्म्स में अकाउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाँ भाई कैसे उसको उसी पोजीशन में लाके खड़े करने का क्या मतलब है। देखो, एक्स ने क्या कर रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है 1 लाख के लिए, बट उसको लॉस हो जाता है 1.5 लाख का। अब कंपनी सिर्फ उसको 1 लाख तक का ही कंपनसेशन देगी, 1.5 लाख का कंपनसेशन नहीं देगी। 50,000 कंपनी उसके लिए नहीं भरेगी। तो दैट मीन्स कि लॉस होने से पहले उसने अपने 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दे रखा है ना कंपनी को, तो कंपनी भी उसको 1 लाख तक की ही मदद करेगी, 50,000 ऊपर से नहीं देगी कंपनी उसको। दैट इज माई प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये क्या बोलता है, इसमें ना एक इंश्योर्ड ने 2 या 2 से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा होता है किसी भी एक चीज के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राज के पास प्रॉपर्टी है 5 लाख की, उसने उसमें से इंश्योरेंस करा रखा है 3 लाख का। 3 लाख का कैसे करा रखा है? कंपनी ए से करा लिया 3 लाख, 5 लाख, सॉरी लेट मी रिपीट अगेन। राज के पास प्रॉपर्टी है 5 लाख की, अब उसने इंश्योरेंस करा रखा है, कैसे? कंपनी ए से करा रखा है 3 लाख का,
कंपनी बी से करा रखा है 1 लाख का, दैट मीन्स कि टोटल 4 लाख का उसने इंश्योरेंस करा रखा है। अब उसको लॉस हो जाता है 3 लाख का। अब राज के पास एक तो ये ऑप्शन है, या तो वो सीधा कंपनी ए के पास जाएगा, 3 लाख रुपए क्लेम करेगा कि मेरे को नुकसान हो गया, पैसे दे दो, तो कंपनी ए उसको पैसे दे देगी, पर बाद में वो क्या करेगी, अपना आधा प्रपोर्शनेट अमाउंट कंपनी बी से ले लेगी कि भाई अकेली भरपाई मैं क्यों करूंगी। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी बोल देगी कि मैं अपनी तरफ से अपना प्रपोर्शनेट दे दूंगा, और रेस्ट जो आधा, मतलब आधा आधा अमाउंट जो है, आधा अमाउंट कंपनी ए देगी और आधा अमाउंट जो है वो कंपनी बी देगी। ऑब्वियस है, एक कंपनी कहेगी कि इंश्योरेंस 2 से ले रखा है तो अकेले मैं क्यों बेयर आउट करूं, तो कंपनी प्रपोर्शनेट अमाउंट में उसको बांट लेगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें वो क्या बोलता है कि जितने भी मेरे डिस्क्लोजर होते हैं ना, वो सारे मुझे बनाने पड़ते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि सब कुछ आपको बताना पड़ता है। कभी समझो कि डिस्क्लोज का मतलब कि कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है। उसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के आगे रखेंगी। अगर इंश्योरर का कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रॉड है तो वो वॉइड है, और अगर इंश्योर्ड हमारा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी ले रहा है तो उसको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो करेक्टली आंसर करने पड़ेंगे। अगर उसको कोई भी बीमारी है तो उसको बताना पड़ेगा कि या दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिसीज और समथिंग। ठीक है। सो दिस इज ओनली, सिर्फ यही बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सीमा। कॉजा प्रोक्सीमा का क्या मतलब होता है कि मेरा नियरेस्ट लॉस किस चीज से हुआ है। एक्सीडेंट मेरा एक कॉज से ज्यादा कॉज में होना चाहिए, मतलब एक कॉज से ज्यादा रीजन होने चाहिए एक्सीडेंट की। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अगर मान लो कि शिप का इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है, किसके अगेंस्ट हुआ है, सी वाटर के अगेंस्ट हुआ है। अब शिप जो है वो डैमेज हो जाती है, उसका जो बाथरूम का जो एरिया है ना, वो शिप का रैट्स क्या करते हैं, वहां पे होल कर देते हैं। ठीक है। और वहां से ना पानी आ गया शिप के अंदर। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई हम लोग लायबल नहीं है इस लॉस को पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि डैमेज किसने किया, रैट्स ने। बट बाद में कंपनी क्या करती है, क्लेम दे देती है डैमेज के लिए। क्यों? क्योंकि उसका नियरेस्ट लॉस देखा जाए तो क्या था, सी वाटर। और मोर देन 2 कोज का क्या मतलब हुआ, पहला कोज किसने किया, रैट्स ने, सेकेंड कोज किसने किया, पानी ने। ठीक है। ये मेरा मरीन प्रिंसिपल जैसा है। ठीक है। तो वो यही बोलता है कि मेरा नियरेस्ट लॉस होना चाहिए, नियरेस्ट लॉस को देखते हुए ही हम अपना जो क्लेम है उसको ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, खत्म करना। ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम लोग अपने लॉस को खत्म कर रहे हैं। एज पर प्रिंसिपल, इंश्योर्ड जो होगा वो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेगा अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। कब स्टेप्स लेगा, जब भी हमारी मिस हैपनिंग हो रही होगी। ठीक है। इंश्योर्ड को कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए उस सिचुएशन को, और सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। कब परफॉर्म करनी चाहिए, जब भी वो मिस हैपनिंग कंडक्ट हो रही होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। राम ने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने घर के लिए। सिलेंडर उसका ब्लास्ट हो जाता है और उसका घर जो है वो जलने लग जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, उसको जो भी उसके नियरेस्ट फायर स्टेशन है उसको कॉल्ड आउट करना चाहिए। ठीक है। ताकि उसका जो लॉस है वो हमारा मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। पर उसने उस टाइम पे क्या किया, वो उस टाइम पे इनएक्टिव रहा। ठीक है। जबकि उसका हाउस जो था इंश्योरेंस में था, बट स्टिल उसको वो उस टाइम पे इनएक्टिव था। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस यही बोलते हैं कि उसको उस टाइम पे इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए था, नो मैटर कि उसका हाउस जो है वो इंश्योर्ड है या नहीं है। ठीक है। उसको सारे के सारे प्रॉपर एक्शंस लेने चाहिए अपने एसेट्स को, अपने घर को बचाने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो इसमें हमारा ना इस टॉपिक में से हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंश्योरेंस, इन विच वी हैव टू मेंशन द मीनिंग, स्कोप एंड द प्रिंसिपल्स। दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो प्रिंसिपल के साथ एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर हमारे टाइप्स आ सकते हैं। तो दिस इज द 2 क्वेश्चंस दैट कैन अराइज इन योर क्वेश्चंस एंड दैट यू ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ। सो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 2 questions that are too much important and can be asked in the questions. In the further coming video we are going to start our types of insurance. तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।